यारो, क्या आपको पता है कि रतन टाटा, जो इनोवेशन और फिलैंथ्रोपी के लिए जाने जाते हैं, बचपन में एक शर्मीले बच्चे थे जिन्हें एयरप्लेन्स से बहुत लगाव था। चलिए आज हम रतन टाटा के अविश्वसनीय सफर में गोता लगाते हैं, उनकी साधारण शुरुआत से लेकर भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक बनने तक। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल पावर हाउस में बदलना कोई आसान काम नहीं था। उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिसमें भारत के आर्थिक उदारीकरण की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करना और एक हाई प्रोफाइल बिजनेस लीडर होने के साथ आने वाली इंटेंस स्क्रूटिनी से निपटना शामिल था। इन बाधाओं के बावजूद रतन टाटा दृढ़ रहे, एक्सेलेंस के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता और एक मॉडर्न ग्लोबल टाटा ग्रुप के लिए अपने विजन से प्रेरित होकर। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के भीतर से रेजिस्टेंस और बाहरी स्टेकहोल्डर्स की स्केप्टिसिज्म का सामना करना पड़ा। हालांकि वह प्रोग्रेस की अपनी खोज में दृढ़ रहे, टाटा ग्रुप के लिए जो संभव था उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाते रहे। उनके नेतृत्व को कई बोल्ड डिसीजंस के साथ चिह्नित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक का उद्देश्य ग्रुप को आगे बढ़ाना और ग्लोबल स्टेज पर अपनी स्थिति को मजबूत करना था। रतन टाटा के सामने सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक था ट्रेडिशन और इनोवेशन के बीच बैलेंस बनाना। टाटा ग्रुप का एक समृद्ध इतिहास था और रतन को ऑर्गेनाइजेशन की हेरिटेज को संरक्षित करने और चेंज को आगे बढ़ाने के बीच एक नाजुक बैलेंस बनाना था। इसके लिए ग्रुप की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की गहरी समझ, साथ ही साथ बदलते बाजार की डायनामिक्स के लिए जल्दी से अडेप्ट करने की क्षमता की आवश्यकता थी। इस कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप को नेविगेट करने में रतन टाटा की सफलता उनके एक्सेप्शनल लीडरशिप एबिलिटीज का प्रमाण है। इन इंटरनल चैलेंजेस के अलावा रतन टाटा को भारत के रैपिडली चेंजिंग इकोनॉमिक लैंडस्केप की कॉम्प्लेक्सिटीज को भी नेविगेट करना पड़ा। देश तेजी से उदारीकरण के दौर से गुजर रहा था और टाटा ग्रुप को इन बदलावों के लिए जल्दी से अडेप्ट करना पड़ा। इस अवधि के दौरान रतन टाटा के नेतृत्व को कई स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के साथ चिह्नित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक का उद्देश्य ग्रुप को लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए पोजीशन करना था। उन्हें जिन कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनके बावजूद रतन टाटा टाटा ग्रुप के लिए अपने विजन के लिए प्रतिबद्ध रहे। वह एक्सेलेंस के लिए एक पैशन और एक लास्टिंग लेगेसी छोड़ने की इच्छा से प्रेरित थे। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक्सेप्शनल लीडर्स की एक टीम बनाने के लिए अथक प्रयास किया, जिन्होंने उनके विजन को साझा किया और रिजल्ट्स देने के लिए प्रतिबद्ध थे। रतन टाटा का जीवन कई महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स के साथ चिह्नित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक ने उनकी लीडरशिप स्टाइल और टाटा ग्रुप के लिए उनके विजन को आकार दिया है। देखने के लिए शुक्रिया। रतन टाटा की अविश्वसनीय यात्रा पर अपने विचार कमेंट्स में साझा करना न भूलें। और अगर आप इन्फ्लुएंशियल लीडर्स की और इंस्पायरिंग स्टोरीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारे अन्य वीडियो देखना न भूलें।